नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो विपक्ष को खत्म करने का पूर्ण प्रोग्राम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी जिन तथाकथित चुने हुए लोगों को गिरफ्तार करने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज करने का काम करवाती है, ईडी और सीबीआई भेजकर विपक्षी नेताओं को जेल में भेजने का काम करती है। अगर आप बीजेपी समर्थक हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना बेहद ही ज़रूरी है। मैं आज आपको साहब एक सटीक जानकारी दूंगा। आप सोचिएगा ज़रूर कि राहुल गांधी जी के खातों को किस लिए सीज किया जाता है कि वो विपक्ष के एक सबसे मजबूत और सबसे दिलेर और भारतीय जनता पार्टी से बिना डरे हुए सवाल करने वाले एक कट्टावर नेता हैं। आप जानते होंगे हेमंत सोरेन, झारखंड मुख्यमंत्री, उनको किस प्रकार से डिटेन किया गया, ईडी और सीबीआई भिजवा के उनको जेल में भेज दिया गया। अगर वो बीजेपी की सदस्यता ले लेते तो उनको जेल से बाहर कर दिया जाता। लेकिन वो एक ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो जेल में जाना कबूल कर लेते हैं लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं करते हैं। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी के भी बारे में बताऊंगा साहब। अरविंद केजरीवाल जी को जिस प्रकार से दिल्ली में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको जिस प्रकार से शराब घोटाले के तथाकथित आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट साफ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। जब जब राजा डरता है, तानाशाह डरता है, कायर आदमी डरता है, तो वो ईडी और सीबीआई को आगे कर देता है। जैसे पहले के ज़माने में जो राजा हुआ करते थे, जब वो डरते थे तो अपने यंत्र तंत्र सबका इस्तेमाल करके प्रजा को ध्वस्त करने का काम करते थे। ठीक उसी प्रकार ये आज की सरकार है। जो आज की सरकार है ना साहब, वो उसी प्रकार से विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है। विपक्ष साहब कोई हलवा नहीं है जिसे मोदी जी गटक जाएंगे। विपक्ष कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर सकते हैं, आप जेल में भेज सकते हैं केजरीवाल जी को, आप चुनी हुई सरकार को तोड़ सकते हैं, आप तमाम पैसा खर्च करके विधायकों को अपनी पार्टी में कर सकते हैं, लेकिन जो दिल में दुकान खोलने का काम कर रहे हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का बात कर रहे हैं, उन मोहब्बत की दुकानों पर आप ताला कैसे लगाएंगे प्रधानमंत्री जी? इसका आप जवाब दीजिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी, उस प्रकार से वो काम नहीं कर रही है, दुनिया जानती है। जिस प्रकार से जो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया था, क्या वो वादा कहीं पूरा होता नजर आ रहा है? नहीं साहब। आप बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी जी को, अखिलेश जी को और केजरीवाल जी को, राहुल गांधी जी को, जितने भी कट्टावर नेता हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया घेरने का काम करती है। लेकिन साहब ये कब तक होता रहेगा? आप खुद सोचिएगा जरूर। और आप वोट अगर देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, आरजेडी को वोट देते हैं, जेडीयू को वोट देते हैं, किसी भी अन्य पार्टियों को वोट देते हैं, तो आप वोट देने से पहले उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि आप करेंगे क्या। आज की जो सरकार है वो एक देश के लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि जो आया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दुनिया जानती है कितना रोजगार दे रहे हैं। कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपको मालूम है कितना स्मार्ट सिटी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया वो अपने वादों से भाग रहे हैं। और जो भगौड़ा होगा, भगौड़े प्रधानमंत्री की इस देश में अब जरूरत नहीं है। देश की जनता ने अब ठान लिया है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री इस बार चुनेगा कि देश की जनता का, देश के आवाम का विकास की बात करेगा। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री है वो दाढ़ी से कभी पहचानता है, कभी टोपी से पहचानता है, कभी कपड़ों से पहचान जाता है। आपको याद होगा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बोर्ड से कितना पैसा आया और इस पूरे पैसे का तहकीकात करने वाला नरेंद्र मोदी जी है। एसबीआई ने जो डाटा पेश किया कि 60 अरब से ज़्यादा पैसा है, ये पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खर्च कहाँ करने का काम किया, आप ये भी सोचिए। अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चलाते हैं तो आप अपने हर जगह पोस्ट जरूर किया करिए और अपनी दीवारों पर लिख दीजिए कि आने वाला शासन हम चलाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब बस की साहब बात नहीं है। आप मुट्ठी बांध कर संकल्प ले लीजिए और बोलिए कि हम ही हैं अगले शासक, हम ही हैं अगले राजा इस देश के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साहब जितना भी वादा था, वादा खिलाफी में गई। तो आप लोग भी
मजबूती के साथ में विपक्ष की आवाज़ उठाइए। जिस पत्रकार को मोमबत्ती की तरह जनता के साथ में रहना चाहिए, वो धूप बत्ती की तरह भारतीय जनता पार्टी की गोदी में खेल रहा है, जिसे आजकल दुनिया गोदी मीडिया कहती है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद ज़रूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर करते रहिए।